हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था मार्किंग एंड मार्किंग टूल, वो समाप्त हो चुका है। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले कटिंग टूल। कटिंग टूल से मतलब है वह टूल जो कटिंग का काम करते हैं, जिसमें कौन कौन से टूल आते हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो एक टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें स्नीप। आप लोगों ने देखा होगा ये चादर काटते हैं ना, उसमें यूज होता है। और फिर आता है सीयर, जहाँ पे चादर कटिंग होती है वहाँ पे स्नीप को यूज करते हैं। और शेयर होता है, इसका यूज भी चादर काटने के लिए करते हैं, बट चादर जो काफ़ी मोटी चादर होती है उनको काटने के लिए इसका यूज होता है। ये बात हो गई आपकी स्नीप और शेयर की। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन। सीधे चलते हैं अब हेक्सा ब्लेड पे। हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड तो ये किस मटेरियल का बना होता है, पहले बात कर लेते हैं हेक्सा फ्रेम की। तो हेक्सा फ्रेम आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। आप लोगों ने सबने देखा होगा हेक्सा फ्रेम, सबने यूज़ भी करा होगा। ऐसा कुछ इसकी आकृति रहती है सी टाइप की। यहाँ पे अपना बिंग नट लगा होता है, यहाँ पे ब्लेड लगती है आपकी। ये बात होगी आपकी हेक्सा फ्रेम की। जो मेन है वो आपका हेक्सा ब्लेड है। हेक्सा फ्रेम से आपका मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि आपका किस मेटल का बना होता है। तो आपका एमएस का बना होता है। किस टाइप का होता है, तो सी जैसा दिखता है। फिर इनके इसके टाइप की बात अपन पहले बाद में करेंगे कि किस टाइप का के कितने टाइप के होते हैं। अब बात कर लेते हैं हेक्सा ब्लेड की। तो हेक्सा ब्लेड आपकी सबने यूज़ करी है, तो आपकी एससीएस की बनी होती है। बात कर लेते हैं इसकी जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं बस। हेक्सा ब्लेड की आपकी जो हेक्सा ब्लेड होती है वो आपकी एससीएस की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की, टंगस्टन स्टील की या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। सबको पता है हार्ड या टेम्पर होती है। ये बात होगी आपकी हेक्सा ब्लेड की। अब हेक्सा ब्लेड से जो आपका जो हेक्सा ब्लेड है और हेक्सा फ्रेम दोनों एक ही चीज़ में एक ही जगह यूज होते हैं, वो सबको पता है कटिंग के लिए। तो हेक्सा फ्रेम से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, किस टाइप का आपका हेक्सा ब्लेड से बनता है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि हेक्सा फ्रेम में आपको कौन सा नट यूज होता है। तो आपका बिंग नट यूज होता है उसमें, आपने देखा होगा उसमें जैसे चिड़िया जैसा बना होता है, ऐसा कुछ होता है आपको बिंग नट, ये आपका उसमें यूज होता है। अब उसमें पार्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि आपका जो हेक्सा ब्लेड का साइज हो वो कहाँ से कितनी मतलब कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो आपका हेक्सा ब्लेड का साइज एक ये आपका जो पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट इसका हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। और इससे कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आता। हेक्सा में ऐसा होता है कि ये इसकी आकृति से आता है और इसकी लंबाई से आता है। ये हेक्सा ब्लेड में यदि आपकी सॉलिड हेक्सा फ्रेम है तो उसमें आप कितने कितने लंबाई का आप उसमें ब्लेड फिट कर सकते हैं। उसमें आप 250 mm तक का ब्लेड फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें एक टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि आपका हेक्सा सॉलिड हेक्सा फ्रेम हुआ, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम हुआ, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम हुआ। डीप कटिंग आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो साइज होता है वो काफ़ी इतना लंबा होता है। इतना कुछ हाइट इसकी होती है लगभग ये हाइट का होता है। एडजस्टेबल आपने देखा होगा, आईटीआई में दिखता है एडजस्टेबल ही यूज़ होता है। ये बात होगी आपकी हेक्सा फ्रेम की। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है क्लियरेंस फॉर फ्री सेटिंग। कि ब्लेड के जो आपने देखा होगा, आपकी जो ब्लेड होती है वो कटिंग किस टाइप से करती है। तो आप
बैकवर्ड चलाते जब नहीं करती, फॉरवर्ड चलाते तब आपकी कटिंग करती है, पीछे खींचते तब आपका हेक्सा ब्लेड कटिंग करता है। इसमें कुछ सावधानी होती है कि हमें यदि ब्लेड ख़राब हो गया है तो आपको, यदि आप कोई पीस काट रहे हैं और आपका ब्लेड यदि ख़राब हो जाता है आधे पीस काट के, तो इसमें नई ब्लेड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दांतों की संख्या अलग अलग हो जाती है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका स्टैंडर्ड सेट क्या होता है, वेब सेट क्या होता है। आपका स्टैंडर्ड सेट में पिच से आपका क्वेश्चन आता है कि ये 1.00 mm से 1.8 mm। फिर आपका ये आपका होगा स्टेगर्ड, और ये होगा आपका बैक। एक एम तक की ये होता है। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें और क्वेश्चन बनते हैं कि आपकी पिच कौन कौन से प्रकार की होती है। इसमें कोर्स होती है, मीडियम होती है, फाइन होती है और वेरी फाइन होती है। आपकी कोर्स पूछा तो आपसे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपकी कोर्स पिच ब्लेड में कितने एमएम की पिच होती है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप में इसमें 1.8 mm तक की, मीडियम में आपका 1.25 और आपका फाइन में होता है 1.0 और वेरी फाइन में होता है 0.8। दिख नहीं रहा है, ये 1.0 हो गया आपका फाइन पिच ब्लेड, वेरी फाइन हो गया आपका 0.8। ये तो बात हो गई आपकी हेक्सा ब्लेड की स्पेसिफिकेशन की। पिच लंबाई आपके 200, 250 और 300। फिर इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई की बात हो जाती है अपनी इसकी 13 mm से 16 mm तक होती है। फिर मोटाई की बात कर लेते हैं तो इसकी मोटाई होती है आपकी 0.63 mm से 0.8 mm तक। ये बात हो गई आपकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की। आपको मैंने पिच के बारे में बता ही दिया। फिर एज की बात कर लेते हैं तो ये सिंगल एज ब्लेड होती है और डबल एज ब्लेड होती है। दो एज होते हैं इसके, सिंगल एज और डबल एज। ये एज की बात हो गई। फिर हार्डनेस की बात होती है। ऑल हार्ड ब्लेड होती है और फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है। दो टाइप की ब्लेड होती है इसमें, ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। फिर मैं जो आपको बता रहा था कि यदि पुराना ब्लेड से बना यदि कोई ग्रुप है तो उसमें नए ब्लेड का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। कि क्या होता है कि हेक्सागन करते टाइम जब दांत जो बाहर की ओर तरफ झुके होते हैं तो वो घिस जाते हैं, तो ग्रुप की चौड़ाई कम हो जाती है। जब आप ब्लेड प्रयोग करना तो उसकी मोटाई अधिक होती है। यदि आप जब कोई नया ब्लेड प्रयोग करते हैं तो उसकी मोटाई अधिक होती है, इससे उसकी जो कटिंग होती है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती और ब्लेड फंस जाता है। तो ब्लेड फंस जाएगा तो आपका ब्लेड टूट जाएगा, इसलिए आप नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करते हैं उसमें। ये होगा आपके ब्लेड से क्वेश्चन। फिर हेक्सागन करने की विधि आप सबको पता है, आपने यूज़ भी करी है सबने, तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। फिर कटिंग टूल में आपका फिर आता है पावर सा। अब पावर सा मशीन सब ITI में लगभग होती है, यूज़ भी करी है आपने। तो इससे इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं। तो बाकी इसमें उसके कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपका। फिर इसमें होता है रेसिप्रोकेटिंग पावर सो मशीन, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सो मशीन, सर्कुलर पावर सो मशीन, और एक होती है काउंटर सो मशीन। आप जो यूज़ करते हैं ITI में अधिकतर होती है आपकी रेसिप्रोकेटिंग पावर सो मशीन जो आप यूज़ करते हैं। बाकी फिर यदि आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो इसमें आपको सब प्रकार की मशीन आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद जो कटिंग टूल में आज हमने स्नीप और शीयर पढ़ लिया।
हेक्साब्लेड पढ़ ली। तो कल हम बात कर लेंगे इसमें चीजल की, क्योंकि आपको चीजल से ही बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चीजल की आप कल इसमें हम बात कर लेंगे। चीजल मतलब छैनी कौन कौन से टाइप की होती है, कहाँ पे कौन सी यूज़ होती है, इन सब चीज़ों के हम कल बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद।